नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं आयु संबंधी सवाल और हर पार्ट 1 2 3 पार्ट करके आएंगे। प्रत्येक पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे। लाइक शेयर कमेंट करना, बताना कमेंट करके कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ये तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा देखना, यहाँ से आ रहा गुड। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5 है। ए की और बी की 4:5 है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 4x और इधर 5x, इनमें कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 प्लस कर दो, इसमें भी 5 प्लस कर दो, कितने हो गए? और फिर 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है, राइट आ रहा? ठीक है, तो इधर से 3 गुणा करेंगे। 5 6 6 को 24x प्लस 5 6 का 30 बराबर 5 25x और 5 25। इधर आके x बचा और इधर जाके ये बचेगा 5। x बराबर 5 आ जाएगा। जैसे आप 5 यहाँ पर रखेंगे, ये 4x और 5x था, तो अपन से किसकी पूछी? a की आयु। तो a की जगह अपन यहाँ पर 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। पहले का आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा वाला तरीका भी बता देता, उससे फर्स्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर 20 वर्ष है। अब फास्ट तरीका से ऐसे हल करेंगे तो 30 सेकंड से ज़्यादा ले सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपन को 30 सेकंड से पहले हल करना है। तो अपन एक नया तरीका देखते हैं, कौन सा? तो वो तरीका ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु, तो इधर लिखना है वर्तमान में 0 और जितने वर्ष बाद दी हो या पहले दी हो उसको ऐड करना है और लिखना है 5। और वर्तमान और 5 वर्ष बाद, तो पूर्व की आयु दी, वर्तमान में दी 4:5 और इसमें दी 5:6। इनमें अंतर समान होने पर ऐसे में अंतर देखना है 1 1, तो 1 का इसमें भाग लगाना, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार गया, 5 से इसमें गुणा कर देंगे 20 वर्ष और दूसरे की 25 वर्ष। ये ए की आयु, ये बी की आयु निकल आएगी। ए की आयु 20 वर्ष और बी की आयु 25 वर्ष। ठीक है, पहले का आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, विशाल तथा शिखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। एक विशाल है और शिखर है। शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दे दिया है 14:17। और दूसरी बात, दूसरे स्टेटमेंट में दिया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। कितने? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:20। इनको टोटल करना है। वर्तमान में 0, इनका हो गया 6 हो गया। और इधर कितने का अंतर है दिख रहा? तो 3 का, इधर भी 3 का। समान अनुपात आ जाए तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 2 बार गया, 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34। 17 दूनी 34, एक का 28 वर्ष आया, एक का 34 वर्ष आया। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो शेखर की वर्तमान आयु 34 है। शेखर की पूछे तो कितनी है? 28 है। सी आंसर है दूसरे का। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे का आंसर देखते हैं। देखो, फौरन काटने का तरीका यह है कि मीरा की, एम से मीरा और पी से प्रिया 3:4 है। कौन सी? वर्तमान में इनकी आयु और 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:7 है। अब 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करना है। मीरा की जो आयु निकलेगी उसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो मीरा की वर्तमान आयु निकलेगी। उससे मीरा की 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है।
तो मीरा की वर्तमान आयु निकालने के लिए यहाँ तो 1 का अंतर चाहिए और यहाँ पर 3 का है। तो अपन एक काम करेंगे कि जो जिसमें अंतर देखकर नीचे गुणा कर देंगे पूरे में, और इसका अंतर देखकर ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा यहाँ, 1 का यहाँ, तो ये बन जाएगी वर्तमान में 9 वर्ष, 12 वर्ष और 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो ये बन गई वर्तमान की। समान बनाने के लिए अब देखो अंतर समान आ जाएगा। कितने का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, 5 का। इधर भी 5 का समान बन गया। समान बनने के बाद में यहाँ पर प्लस करते 10, 5 दूनी 10, 2 से 5 पर गया और 5 का यहाँ पर अपनी कितनी वर्ष हो गई, 9 पन्ना, 5 से गया 2 पर गया, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और इस मीरा की पूछिए 5 जोड़ दो 23 वर्ष, 18 और 5 23 वर्ष। मतलब कौन सा आंसर, सी आंसर राइट है। तीसरे का सी आंसर। चौथे का देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु, ये है, ये मान लिया हमने बी है, और 7 वर्ष पूर्व की आयु दे रहा है। 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:7 है और 7 वर्ष बाद की अनुपात दे रहा है, 7 वर्ष बाद की। तो 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना दे दिया है, 5:6 है। 5:6 है। इनमें कितने का अंतर दिख रहा, 1 का। 7 दूने 7 और 7 14, इनको ऐड किया, अगर 1 से भाग देंगे तो कितना बचा, 14 बार जाएगा, 14। किसकी आयु पूछे, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये 7 वर्ष पूर्व है और ये 7 वर्ष बाद की है। यदि 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करते हैं, उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान की निकालेंगे तो अपन को क्या करना है, किसकी आयु निकालना है, बी की। तो 14 पंचे 70 और प्लस 7, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व की आयु निकले वर्तमान में निकालने के लिए, तो आयु हो गई 77 वर्ष। तो कौन सा, चौथे का आंसर डी लगा लो। चौथे का आंसर कौन सा है, डी है। 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल कहते हैं अंजू व संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू व संध्या, अंजू एवं संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। कौन सी है, वर्तमान में है। और फिर 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 11:15 है। 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:15 दिया है। तो देखते हैं कितने का अंतर दिख रहा है, 2 का। इधर वर्तमान में का 0 और ये हो गया 4, तो अपना 2 से भाग लगाएंगे, 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पर गया, 13 दूनी इसकी 26 वर्ष हो गई, 17 दूनी 34 वर्ष। वो बोला 6 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है। 5वां क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है, तो दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो 26 और 6 32 और 34 और 6 40, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 चौको 32, 8 पंच 40, यानी 4:5। मतलब ई आंसर, 5वें का ई आंसर सही है। 6वां क्वेश्चन करते हैं, लगातार बने रहिए, देखते रहो। 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर है और तनुज है। तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। वर्तमान में कितनी है, 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 है। 9 वर्ष बाद टोटल कितने हो गए, 9 और 11 अनुपात कितना हो गया, 18। कितने का अंतर दिख रहा, 3 का। 3 तिरका 9, किससे गया, 3 पर। 8 × 24, 15 × 45। वो पूछ किसकी रहा, दोनों में की बीच की आयु का अंतर
यानी कि इनके बीच की आयु का अंतर पूछ रहा है। एक की 24 निकली, एक की 45, तो 45 में से 24 का अंतर हो गया 21 का। तो आंसर कौन सा है? डी। छठवें का आंसर डी है। अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां RS अग्रवाल की किताब से सातवां क्वेश्चन आयु संबंधी का। सातवां क्वेश्चन है, सीमा और रीमा, सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 9:16 है। वर्तमान में 9:16 दिया है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद की पूछें तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो देखते हैं, इनमें तो 7 आ गया और इधर कितने आ रहा, इधर देखेंगे तो अपन कितना आ रहा है? 13। तो अनुपात समान ना आने पर, ये कब की है? पूर्व की है कि बाद की? बाद की है। 10 वर्ष बाद अनुपात 2:3 होता है। तो अपन एक काम करें, इनको समान बनाने के लिए यहाँ अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है? तो इनका अंतर है 7 का, यहाँ पर 1 का। तो अब यहाँ से कितना बना? तो अपने बनेगा 9:16 और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 ती 21। देखते हैं अपना अंतर बन गया होगा। तो अंतर बन गया तो कितने? 5 का। और इधर कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। 10 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाया, 5 दूनी 10, 2 पर गया, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। यानी कि रीमा 32 साल की हैं और सीमा 16 साल की है। आंसर कौन सा लगा लो? पूछ क्या रहा? दोनों में अंतर पूछ रहा, तो दोनों में अंतर पूछ लो, अंतर लगा लो इनमें। तो कितने वर्ष का आ रहा? 4, 14 वर्ष का अंतर हो गया, 14 वर्ष दोनों का आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ई। मतलब 7वें क्वेश्चन का आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। 14 वर्ष आंसर निकला है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं अपन। 10 वर्ष बाद की आयु का दिया गया है। पिता है, पिता है और पुत्र है। पिता एवं पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 5:3। एक क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अंकगणित की सीरीज का, आयु संबंधी सीरीज का 8वां क्वेश्चन है। उसमें क्या है? और 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है। 10 वर्ष पूर्व दिया हो, बाद दिया हो, वर्तमान दिया हो, सभी को ऐड करना है। ये हो गया 20। और कितने दिया है? तो 10, 3:1। मतलब कितने अंक है? दोनों में 2 का अंतर दिख रहा। समान अंतर आने पर 2 से इससे भाग लगाएंगे, कितने पर गया? 10 बार जाएगा। 10 पन्ना 50, 10 ती 30। ये बन गया 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बन गया। 10 वर्ष बाद इनकी आयु, पिता की आयु 50 वर्ष, तो पुत्र की आयु 30 वर्ष। वो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान निकाल लेके, जो 10 वर्ष बाद की आयु है तो वर्तमान की निकालेंगे, तो वर्तमान में 10 वर्ष कम हो जाएंगे, ये 40 का हो जाएगा, ये 20 का। अनुपात पूछ रहा तो 2:1 का अनुपात। मतलब पहला आंसर, 8वें का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला आयु शनि का 1 वर्ष पूर्व की आयु दी है। शनि का और गौरी, शनि का और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। फिर बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बोल रहा है कितने वर्ष? 10:13 है। 10:13 है। यह अंतर देखें तो 9 का है और यहाँ पर 7 का है। तो इसलिए इसमें 1 का गुणा अंतर देखकर, और इधर कितने का गुणा? 3 का गुणा। 3 त्रिका 9, 4 त्री 12 और 10 और 13। कितने का अंतर बन गया? 1 का। 1 और 1 2, 1 का भाग लगाएंगे क्योंकि ये अंतर है, इससे भाग लगाते हैं। तो 1 एकम 2, तो अपनी हो गई 9 दूनी 18। अब जी बन गई वर्तमान और बाद की पूर्व की आयु। 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। पूछ क्या रहा है?
शनिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूर्व की 1 वर्ष जोड़ दो, 19 वर्ष, ये 25 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु, शनिका की वर्तमान आयु 19 वर्ष एवं गौरी की वर्तमान आयु 25 वर्ष। किसका पूछ रहा है? शनिका का पूछ रहा है। तो शनिका इनमें से कोई नहीं, ई आंसर है, जो कि 9वें का ई आंसर, 9वें का ई आंसर। 10वां क्वेश्चन लगाते हैं अपन, 10वां करते हैं अब हल। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री की आयु, व्यक्ति और प्लस पुत्री की आयु, औसत आयु दी गई है। तो योग निकालने के लिए 34 गुणा 2 दोनों की है, तो इसलिए कितने हो गए? 68 हो गई। वो बोला 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 है। तो 14x माइनस बाद की बोल रहा घट जाएगा, प्लस 5x माइनस 4 बराबर 68। ये 14 और 5 जोड़कर 19 बराबर, और ये 4 और 4 जोड़कर इधर जाएंगे तो हो जाएंगे 76। 68 और 8 76, 19 चौक 76, x बराबर 4। तो हमें पूछ क्या रहा है? तो पुत्री की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो पुत्री की वर्तमान आयु इसकी थी जे 5x माइनस 4 माने 5 को 20 माइनस 4 बराबर 16। 16 वर्ष पुत्री की आयु निकली है, जो कौन सा है? ई आंसर लगा लो इसका। 10वें का भी ई आंसर है, 10वें का ई आंसर है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन करते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो सुरेश की x मान लेते हैं हम। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो पिता की x है तो 2x आधी हो गई। ठीक है, 20 वर्ष बाद इनके पिता की आयु पुत्र की आयु का 1.5 गुना हो गई। 20 वर्ष बाद यानी कि 2x प्लस 20 और x प्लस 20। जिस साल पिता 20 साल बड़ा, पुत्र भी 20 साल बड़ा होगा। अब वो बोल रहा कि इसकी आयु की 1.5 गुना लिखने के लिए 1.5 लिखने के लिए इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 4x गुणा कर लेते हैं 3x, इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, 40 बराबर 3x बराबर 60। इधर आके जे x बराबर 20। तो क्या पूछ रहा है? पुत्र की आयु, पुत्र की 20 है तो पिता की 2 गुनी थी, यानी है ना 2 का गुणा, तो कितने की हो गई? 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गए। तो 11वें का आंसर कितना आया? 11वें का आंसर आया 40 वर्ष। 11वें का आंसर है 40 वर्ष, मतलब ये आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, सीता और गीता की वर्तमान आयु 8:9 है। सीता और गीता की वर्तमान आयु 8:9 है। दोनों की आयु का योग, तो 8 अनुपात में है सो x लगाओ, प्लस 9x बराबर 68। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, वर्तमान निकाल के। ठीक है, ये होगा 17 8 और 9 17, x बराबर 68। 17 चौके 68, x बराबर 4। 8x बराबर 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो गई, और इसकी हो गई 36। और इसमें 10 वर्ष बाद का पूछ रहा, हाँ 10 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी 56, 36 10 46, और ये हो जाएगी 42। अनुपात पूछ रहा है 21:40, 21:23, 21:23 मतलब डी आंसर। तो कौन सा आंसर? 12वें का डी, 12वें क्वेश्चन का डी आंसर है करेक्ट। फिर 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
13वां क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु x मान ली। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की x तो सरिता की 5x, ये हो गई उसकी सरिता की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु 5x हो गई और इसकी x है। अब वो आगे क्वेश्चन बोल रहा कि पहले 5 वर्ष बाद इसकी आयु पुत्र की आयु से 25 गुना हो गई। 5 वर्ष बाद यानी 5x प्लस 5, 5x माइनस 5 और इसकी x माइनस 5 कितने गुना हो गई? 25 गुना हो गई। तो 5x माइनस 5 बराबर 25x माइनस 125। अब ये x जाकर इधर सो होगा 20x और ये आएंगे इधर तो 120 हो गए। 120 हो गए 20x, इससे भाग लगाएंगे तो x बराबर 6 आ गया। 20 छक्के 120। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु 6x की जगह यहाँ पर 6 का गुणा 5 गुणा 6 बराबर 30। सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गई, 30 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख तो इसका आंसर लगा लो। पहला है 13वें का। 14वां क्वेश्चन करते हैं हम। 14वां क्वेश्चन है, बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा की 15 वर्ष है, निश्चित कर दी माने कि बीड़ा 15 वर्ष का है। 15 वर्ष है। राहुल एवं बीड़ा की आयु वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:7 है। राहुल और किसका? बीड़ा का। बीड़ा एवं राहुल की आयु का अनुपात दिया गया है कि 5:7 है। भाई साहब हमसे तो बोल रहा था कि 5x 7x 15 वर्ष है। बीड़ा की तो 15 वर्ष है, इससे कितने गुना ज़्यादा? 3 गुना। तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा। सो राहुल हो गया 21 साल का और बीड़ा है 15 साल का। आगे पढ़ते हैं, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब दिनेश है, दिनेश और राहुल, दिनेश एवं राहुल की वर्तमान आयु को 5:3 है। भाई साहब राहुल की आयु तो 21 वर्ष है, तो 3 से कितने गुना जाना? 7 गुना ज़्यादा। तो 7 पन्ना 35 वर्ष इसकी हो गई, इसकी 21 वर्ष हो गई। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो 4 इसमें और जोड़ दो, 39 वर्ष। दिनेश की आयु है 39 वर्ष, बीड़ा की आयु 15 वर्ष और राहुल की आयु 21 वर्ष और दिनेश की आयु 39 वर्ष। जौन सा क्वेश्चन पूछे वो बता देना। तो दिनेश की पूछ रहा है, लगा देना 39 वर्ष आयु है 4 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। 8 गुना है। मीना की आयु है उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। तो पुत्री और मीना, 15वां क्वेश्चन है। इसकी x है तो इसकी कितने गुना है? 8 गुना। 8 गुना है, 8x हो गई। अब वो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद मीना एवं पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो 8x बटे x, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु में 8 वर्ष जुड़ जाएगा और कितना? 10/3 हो जाएगा। 10/3 3 गुणा कर देंगे, 8 3 24, 8 3 24x प्लस 24, 8 3 24 बराबर 10x और 80। अब 10 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बचेंगे 14x और 24 इधर जाके माइनस कर देंगे तो 24 इधर माइनस करेंगे तो बटेंगे 56। तो x बराबर
आ गया कितना, 14 चौको 56, 4।